दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में नमन नाम का एक होनहार युवक रहता था। नमन की उम्र लगभग 20 साल थी। वह मध्यम कदकाठी वाला, साधारण कपड़े पहनने वाला सीधा साधा लड़का था। गांव के लोग उसे उसकी सरलता और शराफत के लिए जानते थे। नमन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसके चाचा चाची ने उसे पाला था। नमन का दिल हमेशा संगीत की धुनों में खोया रहता था। वह बचपन से ही बांसुरी बजाने में माहिर था। जब भी उसके चाचा चाची खेतों में काम करते थे, नमन गांव के तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की मधुर तान से पक्षी भी ठहर जाते थे। गांव के लोग भी उसकी बांसुरी की तारीफ करते थे। हालांकि नमन का दिल संगीत में रम चुका था, लेकिन एक बात हमेशा उसे कचोटती थी, लोगों की राय। गांव के कुछ लोग कहते, अरे यह बांसुरी बजाने से क्या होगा, काम धंधा देख, कुछ कमा, घर का हाथ बंटा। नमन हर बार यह सुनकर उदास हो जाता। उसे लगता कि शायद वह वाकई कुछ गलत कर रहा है। उसके चाचा भी कभी कभी डांटते, नमन ये बांसुरी बजाना छोड़, खेत में हाथ बंटा, कोई फायदा नहीं इस बांसुरी का। एक दिन नमन बहुत उदास था। उसने ठान लिया कि अब बांसुरी नहीं बजाएगा। उसी शाम गांव में एक बुजुर्ग कलाकार आए, जिनका नाम रघुवीर दादा था। उन्होंने गांव के मंदिर के पास एक बड़ी मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। नमन ने देखा कि लोग रघुवीर दादा का मजाक उड़ा रहे थे। क्या बेकार की मूर्ति बना रहे हो दादा, इस पत्थर का क्या होगा। लेकिन रघुवीर दादा की आंखों में शांति थी। वे एकटक अपने काम में लगे हुए थे। नमन ने पास जाकर पूछा, दादा लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता। रघुवीर दादा मुस्कुराए, बेटा लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अगर मैं उनकी बातों पर ध्यान देने लगूं तो मेरी कला कहाँ बचेगी। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, लोगों पर नहीं। नमन को रघुवीर दादा की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं भी लोगों की बातों में आकर अपनी खुशी खो रहा हूँ। क्या वाकई लोगों की राय इतनी महत्वपूर्ण है। रात भर नमन सो न सका। अगले दिन उसने तालाब किनारे बांसुरी उठाई और धीरे धीरे अपनी पुरानी धुन बजाने लगा। धुन में वही ताजगी थी, वही मिठास। अचानक उसने देखा कि रघुवीर दादा तालाब के किनारे बैठे हैं। दादा ने कहा, बहुत मधुर है तुम्हारी बांसुरी, लेकिन ये जो तुमने इसे छोड़ने का सोचा, वो क्यों। नमन ने सिर झुकाकर कहा, लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मुझे काम धंधा देखना चाहिए। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हर इंसान की जिंदगी में एक धुन होती है। अगर तुम लोगों की बातों में आकर अपनी धुन खो दोगे तो जिंदगी बेसुरी हो जाएगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपनी खुशी और हुनर पर ध्यान देना चाहिए। नमन को जैसे एक नया हौसला मिल गया। उसने ठान लिया कि अब लोगों की बातों में नहीं आएगा। वह हर सुबह तालाब किनारे बांसुरी बजाने लगा। धीरे धीरे उसकी धुन में और भी निखार आने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी धुन का आनंद लेने आने लगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो उसे ताने मारते थे, अरे बांसुरी बजाकर क्या राजा बनेगा। इस बार नमन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह समझ चुका था कि खुशियां खुद की होती हैं, दूसरों की राय पर निर्भर नहीं। नमन ने अब अपनी धुन को अपनी पहचान बना लिया था। उसकी बांसुरी की आवाज अब पूरे गांव में गूंजती थी। रघुवीर दादा ने उसकी कला में आत्मविश्वास की चमक देखी और कहा, बेटा जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो लोग भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। यही जिंदगी का सबक है। नमन ने रघुवीर दादा की बात को दिल से लगा लिया। अब वह बांसुरी बजाते समय किसी की परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी बांसुरी की धुन पूरे गांव में मशहूर हो गई। तालाब के किनारे बैठकर उसकी बांसुरी की मिठास सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते, नमन की बांसुरी में तो मानो जादू है, जब बजाता है तो मन को सुकून मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग अब भी उसे ताने देते, अरे बांसुरी से क्या होगा, कोई ढंग का काम देखो। इस बार नमन मुस्कुरा देता। उसे अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने समझ लिया था कि अगर खुद पर विश्वास हो तो किसी की नकारात्मक बातों का असर नहीं होता। एक दिन गांव के प्रधान जी ने नमन को बुलाया और कहा, नमन बेटा, अगले महीने हमारे गांव में वार्षिक उत्सव है, क्यों न तुम अपनी बांसुरी का प्रदर्शन करो। नमन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई।
उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। लेकिन जैसे ही गांव के कुछ लोगों को इस बात का पता चला, वे आपस में कहने लगे, इस लड़के की बांसुरी से क्या होगा, उत्सव का मजा किरकिरा हो जाएगा। नमन ने उन बातों को अनसुना कर दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी कला को पूरी मेहनत से निखारेगा। नमन ने रघुवीर दादा से मदद मांगी। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कला का असली रूप तब निखरता है जब कलाकार खुद से सच्चा होता है। अपनी बांसुरी को दिल से बजाओ, लोगों की तालियों का मोह मत रखो, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दो। नमन ने इन शब्दों को गांठ बांध लिया। उसने पूरे महीने मेहनत से नई नई धुनें सीखी और अपनी पुरानी धुनों को और भी निखारा। अंततः वह दिन आ गया। गांव के बड़े मैदान में उत्सव का आयोजन हुआ। चारों तरफ रोशनी, रंग बिरंगे झंडे और खुशियों का माहौल था। मंच पर कई लोग कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। जब नमन का नाम पुकारा गया तो कुछ लोग फुसफुसाए, अब क्या बांसुरी सुननी पड़ेगी। नमन ने गहरी सांस ली, बांसुरी को होठों से लगाया और पहली धुन बजानी शुरू की। शुरुआत में माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन जैसे ही धुन आगे बढ़ी, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बांसुरी की मीठी तान ने सबका दिल जीत लिया। कुछ बच्चे तालियां बजाने लगे और धीरे धीरे पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रस्तुति के बाद प्रधान जी ने नमन को मंच पर बुलाकर कहा, आज इस गांव को नमन पर गर्व है। उसकी बांसुरी ने हमें एहसास दिलाया कि मेहनत और जुनून से ही असली पहचान मिलती है। गांव वालों ने खुशी खुशी नमन को बधाई दी। यहाँ तक कि वे लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। नमन ने जब रघुवीर दादा की तरफ देखा तो दादा मुस्कुराकर आंखों से ही आशीर्वाद दे रहे थे। उत्सव के बाद नमन तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। रघुवीर दादा पास आकर बोले, देखा बेटा, जब तुमने खुद पर ध्यान दिया तो लोग भी तुम्हें सम्मान देने लगे। जब तक हम खुद से संतुष्ट नहीं होते, दुनिया का कोई सम्मान हमें खुशी नहीं दे सकता। नमन ने सिर झुकाकर कहा, दादा, आपने सिखाया कि लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान देने से बेहतर है कि मैं अपनी धुन पर ध्यान दूं। अब मुझे समझ आ गया कि खुशियां हमारे अंदर होती हैं, बाहर नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें अपने हुनर और अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है, पर हमारी पहचान वही रहती है जो हम खुद बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी खुद पर विश्वास रखने का साहस करते हैं, तो हमारे YouTube चैनल और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है, खुद से प्यार करो, खुद पर विश्वास करो।